हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी जो बेंगलोर की ट्रिप थी वो ऑलमोस्ट आज ख़त्म होने वाली है। तो हम जा रहे हैं अब अपने घर के लिए, जहाँ से हम आए थे। तो बेंगलोर में हमने बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत सारा घूमा और स्पेशली बहुत ज़्यादा मंदिर भी घूमा, जो आपको मेरे सारे ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें मालूम हो ही गया होगा कि मैं कहाँ-कहाँ गई थी। तो आज है हमारा रिटर्निंग बेंगलोर से। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और हमारी जो भी है शिफ्टिंग वगैरह होती है या फिर जो भी प्रोसेस होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके बाद हम लोग कहीं और जाने वाले हैं। एक्चुअली फ़्लाइट को लेके इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फ़्लाइट हमें मिल नहीं रही थी। तो जैसे-तैसे करके हमें गोरखपुर का तो नहीं, लेकिन बेंगलोर से सीधे हम लोग का बनारस से मिल गया है फ़्लाइट। तो हम सोचे कि चलो यहाँ से बनारस तक तो चलते हैं और वहाँ से ट्रेन से चले जाएँगे या फिर बाय रोड, जो भी देखा जाएगा समय के हिसाब से जो सूटेबल होगा वो हम लोग कर लेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बनारस। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो उस समय हम लोग आए थे अकाशा से। फ़्लाइट जो थी वो अकाशा की थी हमारी, बट यहाँ से जो रिटर्निंग वाली है वो है इंडिगो की। तो इंडिगो भी काफ़ी अच्छा फ़्लाइट में हमने एंजॉय किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। और ये जो मेरे बगल में है इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। हाँ, वो 2 घंटे के लिए ही सही, बट अच्छा लगा था इस लेडी से मिल कर के। तो अभी हम लोग अपने फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाला है। तो अगर आपको पहले मैं बता दूँ तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर थे जो हमारे रिलेटिव्स थे। तो अच्छा लगा था उनसे मिल कर के, और वहाँ का सर्विस जो था ना वो हमारे लिए थोड़ा-सा स्पेशल हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें की क्रू मेंबर जो थी वो हमारे रिलेशन की थी। एक्चुअली रिलेशन क्या, वो हमारी कज़न थी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अच्छा सर्विस मिल गया था। और अभी देखिए हम लोग रात में पहुँच गए हैं बनारस। तो ये है बनारस का एयरपोर्ट। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए सीधा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग बनारस में आएँ और इनके दर्शन ना करें। तो यहाँ पे हम लोग अपना लगेज और फ़ोन वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे हम लोग लॉकर में डाल लेते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। आप थोड़ी देर तो अंदर लेके जा सकते हो, बट उसके बाद आपको जमा करना ही होता है। तो हमने सोचा कि चलो अंदर जाके जो काम करना है वो क्यों ना हम लोग यहीं कर लें। हम लोग इतने थके हुए भी थे ना कि हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो अपना लगेज वगैरह जमा कर लेते हैं, उसके बाद फ्री होके चलेंगे। तो हम लोग जमा कर लिए थे और अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। और यहाँ हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो ये है बनारस का रेलवे स्टेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बनारस पहुँचने के बाद घर कैसे जाने वाले हैं उसके बारे में हम लोग कुछ सोचे नहीं थे। तो हमने सोचा कि चलो ट्रेन से ही चले जाते हैं। और स्पेशली मैं बताऊँ आपको तो मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो मौका नहीं छोड़ती हूँ जब भी मुझे ट्रेन से जाने का मौका मिलता है। तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। तो टिकट वगैरह हमारी हो चुकी थी और ट्रेन आने में अभी थोड़ा-सा टाइम था, थोड़ा-सा डिले हो रहा था। तो हम यहाँ पे थोड़ी-सी मस्तियाँ कर रहे थे। और ये देखिए बाहर का व्यू है। ये स्टैचू वगैरह बनाया गया है, जो वेस्टेज सामानें होते हैं ना डस्टबिन वगैरह के, उन सारी चीज़ों से ये बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया था। और यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपने ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। और मज़े की बात ये बताऊँ कि आज जो 12 बजे के बाद है वो शिवा का था बर्थडे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि काश ऐसा होता कि इसका बर्थडे हम लोग अच्छे से मना पाते, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग रास्ते में थे और रास्ते में क्या ही हो पाता। लेकिन फिर भी जितना हो पाया था हम लोग कर रहे थे। और यहाँ आपस में यही बात कर रहे थे कि ट्रेन बहुत डिले होने वाली थी, तो काफ़ी वेट करना पड़ा था हमें। और शिवा का बर्थडे भी था। तो कहीं नहीं हम लोग जैसे-तैसे शिवा को रेलवे स्टेशन पे विश कर दिए थे। और ये देखिए इसे कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हर वक्त पीता रहता है। और हम लोग घर पे आ गए थे। तो घर पे आने के बाद हमने एक छोटी-सी पार्टी रखी थी। बाहर ही तो कोई भी नहीं था, बस इस दिन को हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हमने छोटा सा केक मंगाया और इसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया,
क्योंकि सब लोग इतने थके हुए थे। तो मॉर्निंग में हम लोग आए थे तो पूरे दिन सब लोग सोए थे, और जब सो के उठे तो ये हुआ कि चलो बहुत ज़्यादा ना सही पर थोड़े में ही इसका बर्थडे तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, और ये देखिए अब सबको केक खिलाएगा और सबके चेहरे पे लगाता है। तो इन दोनों की मस्तियाँ तो चलती ही रहती हैं। तो कुछ इस तरीके का था आज का श्रीवा का बर्थडे। और मैं बताऊँ, श्रीवा के लिए ना सबने थोड़ा बहुत जो भी था सबने गिफ्ट दिया था, और ये भी रिटर्न वाला गिफ्ट रखा था सबके लिए। तो वो गिफ्ट कुछ ऐसा था कि बच्चों वाला, जो भी इसके पास सामान बचा हुआ था ना उसी में से सबको रिटर्न गिफ्ट दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था। सॉरी बोल दो और शिवा, अगर अभी बात टाइम करें है। बेंगलोर की, तो हमने सॉरी जो बोल भी दो। अपना एंजॉय किया था, लगभग हमें लग रहा है कि 13 से 14 दिन हम लोगों ने बेंगलोर में बिताया था। स्पेशली सिर्फ बेंगलोर में नहीं, तमिल में भी गए थे और बहुत अलग-अलग जगहों पे गए थे, और जो भी था आपने देखा ही। तो काफ़ी अच्छा लगा था वो सारा मोमेंट, वो सारा ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगा था। साउथ में भी गए थे, तो काफ़ी अच्छा था वो सब कुछ हमारा। अगर आपको मौका मिले तो आप भी एक बार वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और एक चीज़ बस हमें वहाँ पे बुरा ये लग गया था कि हम लोग रामेश्वरम में गए थे पूरी रात, और अगले दिन इतनी ज़्यादा धूप थी। तो वो सब करने के बाद हम लोग मल्लिकार्जुन गए थे, बट मल्लिकार्जुन जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतनी धूप में जाने के बाद हमें उनके दर्शन नहीं हो पाए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। बट कोई नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। हम नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो ज़रूर ट्राई करेंगे और उनके दर्शन करेंगे। बट अगर जिन लोगों ने नहीं किया, ये देखिए जैसा कि मैं बता रही थी, ये सबको रिटर्न गिफ्ट दे रहा था। जो भी इसके पास सामान बचे थे उसमें से ये सबको दे रहा था। काफ़ी क्यूट मोमेंट था ये सारा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सबको देखिए उसी में से सबको थोड़ा-थोड़ा दे रहा था। इसके पास बहुत सारा आइटम था भी नहीं, बट जितना था उसी में सबको दे रहा था। और मैं इधर बीच-बीच में कुछ किचन का काम भी करती रहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उसमें काम भी हो रहा था और ये सब कुछ भी हो रहा था। तो ऑलमोस्ट सारी बातें ख़त्म करने के बाद मैं यही बोलूँगी कि बैंगलोर का ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत सारी मस्तियाँ की हमने। और आपको मौका मिले तो आप भी जाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।